नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एग्री प्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों की जो कक्षा 12वीं में अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, मतलब आने वाले दिनों में वो अभी 12वीं के बोर्ड के एग्जाम देंगे। बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है ब्लूप्रिंट, उसके बारे में आज हम विस्तृत बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत किस दिशा में करें ताकि हमारी मेहनत का फल हमें बहुत अच्छा मिल सके। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब सीधा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जितने भी, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो टोटल 15 चैप्टर है, तो पूरे 15 के 15 चैप्टरों को एक ही वे में लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट दिया है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन जो आपका चैप्टर है उनको पढ़ना है कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आने वाले हैं, कितने फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं, कितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात जो लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर वाला, वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से बनेगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। 12वीं के जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके 56। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 56, और ये कितने मार्क्स के होंगे। अगर 56 क्वेश्चनों के अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स होंगे आपके 53। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके 56, और सॉरी मैंने शायद उल्टा लिख लिया है, ये नंबर ऑफ ये है मार्क्स और टोटल क्वेश्चन आएंगे 53। एक सेकेंड। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 53 और टोटल पेपर नंबर आएगा 56 मार्क्स का। कितने नंबर का आएगा? 56 मार्क्स का। अब हम बात करते हैं कि कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट कितने आएंगे। तो एक टेबल बनाते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। फिर बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। फिर बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, और उसके बाद करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, एंड फिर बात करते हैं वेरी लॉन्ग। अगर आप ब्लूप्रिंट देख रहे हो और समझ में ना आए तो हाँ सॉरी, ये शॉर्ट नहीं होगा, यहां पर होगा एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू का मतलब होता है जो अबसद, जिसको आप कहते हो अबसद। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके आएंगे खाली जगह, और वेरी शॉर्ट 1 लाइन में या एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, और शॉर्ट में आपके आ जाएंगे लघुत्रात्मक, और आपके वेरी लॉन्ग में आ जाएगा दीर्घात्मक, और वेरी लॉन्ग में आ जाएगा दीर्घात्मक, और वेरी लॉन्ग में आ जाएगा निबंधात्मक क्वेश्चन, प्रश्न। ठीक है, तो जो एमसीक्यू ये बात कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर के लिए, है ना। पहले एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे हम एग्री केमिस्ट्री की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जो एमसीक्यू आने वाले हैं वो आने वाले हैं टोटल 18। ठीक है, 18 एमसीक्यू, और कितने मार्क्स का आता है एक एमसीक्यू? 1.5 का, मतलब आधे नंबर का एक एमसीक्यू होता है। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स आता है आपके 10 जो आते हैं, वो भी हाफ नंबर के आते हैं। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें वो भी आते हैं 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर का। फिर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 10, और एक क्वेश्चन आता है 1.5 का, मतलब 1.5 नंबर का आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आते हैं 3, और एक क्वेश्चन होता है वो होता है 3 नंबर का। फिर अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात करें तो ये टोटल आते हैं 2 नंबर के, और एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। तो देख लो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 18, 10, 28, 38, 48,
50 और 3 53। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 53। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 9 नंबर के आपके आ जाएंगे एमसीक्यू, और 5 नंबर के आ जाएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, और 10 मार्क्स के आ जाएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एंड 15 मार्क्स के आ जाएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, एंड 9 नंबर का आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और 8 नंबर के आ जाएंगे आपके वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। तो टोटल नंबर की बात करें 9, 5, 14, 14, 10, 24, 24 एंड 24, 24, 10, 34, 39, ठीक है, 39 और 48, 48 और 8, 56 नंबर के। टोटल कितने नंबर हो गए? 56 नंबर का पेपर हो गया। तो आपको अब ये पता चल गया होगा कि टोटल एमसीक्यू कितने आने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कितने आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन सा क्वेश्चन आएगा, पैटर्न कैसा रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा या एमसीक्यू आएगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मैं फिर बता देता हूं आपको कि ये हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की बुक की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान, जिसमें टोटल चैप्टर है आपके 15। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर है टोटल। बात करते हैं अपन सबसे पहले चैप्टर की, कि चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यू कितने आने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में एमसीक्यू आएगा आपका 1। ठीक है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहां वही लिखूंगा जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो वेरी शॉर्ट है उसका आएगा 1 क्वेश्चन। ठीक है, और जो शॉर्ट है उसका भी आपका आएगा 1 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? जो वेरी शॉर्ट है वो कितने नंबर का था? 1 नंबर का। जो शॉर्ट था वो 1.5 नंबर का था, एंड एमसीक्यू था 1.5 नंबर का। तो 1.5 और आधा 2 और 1 3। जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो कितने नंबर का है? 3 नंबर का ये चैप्टर है आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। ये भाई आप इन सब के क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हाँ, ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर की भी आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में आएगा आपका 1 एमसीक्यू, 2 फिल इन द ब्लैंक्स, कितने आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स? 2 आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 1, और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपका 1। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 2, 3, 4 और 5। और ये चैप्टर आपके कितने नंबर का हो गया? देखो, शॉर्ट के 1.5, और वेरी शॉर्ट का 1 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स 1.5 और 1.5। तो 2 क्वेश्चन है तो 1 नंबर, ये 2, 3 और 4 नंबर। ये जो आपका दूसरा नंबर चैप्टर है वो कितने नंबर का है भाई? 4 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर, हाँ, ये हो गया आपका दूसरा नंबर। यहां हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से आपके आएगा, एक तो आएगा एमसीक्यू। एमसीक्यू कितना आएगा? 1। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 में आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी आएगा 1। तो टोटल नंबर क्वेश्चन नंबर हो गए 2, और इनके मार्क्स कितने हो गए? 1.5
1/2, तो टोटल नंबर कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का। मतलब जो चैप्टर नंबर 3 है वो कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की। जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से कितने एमसीक्यू आने वाले हैं? 1 एमसीक्यू आने वाला है। कितना एमसीक्यू आएगा? 1 एमसीक्यू आएगा चैप्टर नंबर 4 में, और 1 आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन, और कितने नंबर का ये चैप्टर हो जाएगा? 1.5 एंड 1/2, तो कितने हो गए? 2 नंबर का। तो चैप्टर नंबर 4 भी आपका कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। ठीक है, आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें 1 एमसीक्यू आएगा। कितना एमसीक्यू आएगा? 1 एमसीक्यू, 1 फिल इन द ब्लैंक्स। कितने आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स? 1 आएगा। और वेरी शॉर्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएंगे आपके 2। वेरी शॉर्ट है वो आएंगे आपके 2 क्वेश्चन। और ये हो गए टोटल आपके 2, 3 और 4 क्वेश्चन। और कितने नंबर के हो गए? 2 नंबर के थे, वेरी शॉर्ट हो गए, और 1 नंबर का हो गया ये। तो 5वां चैप्टर आपके कितने नंबर का है? वो पूरे 3 नंबर का चैप्टर है ये। कितने नंबर का चैप्टर है ये? 3 नंबर का। ठीक है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैप्टर 2, 3, 4 और 5 का। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में एक तो आएगा आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने आने वाला है? 1। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक आएगा आपका 1, और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी आपका कितना आएगा? 1। ये चैप्टर नंबर अपन 6 की बात कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 6 आपको पता है तो कौन सा चैप्टर है? अपने क्रॉप प्रोडक्शन का, है ना। तो यहां से आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब सॉरी लॉन्ग क्या, ऐसे टाइप या फिर वेरी लॉन्ग या फिर ऐसे टाइप। जो 4 नंबर का सवाल है ना वो 1 आएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में आपको क्या करना, वैसे तो ऐसा देखा जाए ना, जो ये वेरी लॉन्ग या ऐसे टाइप का क्वेश्चन है उसको भी आपको देखना 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसको भी ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना तो इसको 4 पार्ट आएंगे। जैसे मान लो अगर मूंग की बात करें तो वो क्या पूछेगा? मूंग का साइंटिफिक नाम पूछ लेगा, या फैमिली पूछ लेगा। ठीक है, और यहाँ क्या पूछ लेगा? कोई एक डिजीज पूछ लेगा, और यहाँ पर वैरायटियों के बारे में पूछ लेगा। तो हो गए ना ये। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि आपका केवल एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन दे दिया। अगर मान लो आपके मूंग के बारे में साइंटिफिक नाम, फैमिली याद है, ठीक है, ये 2 लिख लोगे तो आपके 2 नंबर 2 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से मान लो आपको डिजीज के बारे में नहीं पता है लेकिन वैरायटी के बारे में पता है और लिखोगे 1 नंबर 1 मार्क्स इसका आ जाएगा, तो 4 में से 3 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसको भी क्या किया हुआ है? 4 पार्ट में तोड़ा गया है। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है वो आपके कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का हो गया। ठीक है, कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का, क्योंकि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है, शॉर्ट टाइप है वो कितने नंबर का? 1 नंबर का। और फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू मिलाकर कितने नंबर के हो गए? 1 नंबर। तो 4, 5 और 6, 6 नंबर चैप्टर कितने नंबर का है? 6 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको पढ़ना भी उसी के हिसाब से, एमसीक्यू के हिसाब से देखे तो एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो साइंटिफिक का नाम पूछ ले, हो सकता है वो फैमिली पूछ सके। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी एक, वेरी शॉर्ट एक, और लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वेरी लॉन्ग टाइप का वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आगे चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7, इसमें जो एमसीक्यू आने वाले हैं वो आएंगे आपके 2। कितने एमसीक्यू आएंगे चैप्टर नंबर 7 में? 2। ठीक है, और एक आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन।
1। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 3। कितने मार्क्स का हो गया? एमसीक्यू हो गया 1 नंबर का और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का। मतलब जो चैप्टर नंबर 7 है वो कितने मार्क्स का आपका? 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। यहां पर बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 8 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आपका 2 नंबर का और चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में एमसीक्यू आएगा। मतलब हर क्वेश्चन क्या, हर चैप्टर में एक ना एक एमसीक्यू आ ही जाए। एक एमसीक्यू या फिर एक वेरी शॉर्ट या फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स या फिर किसी चैप्टर में तीनों के बारे में पूछ रहा है। तो आपको छोटे छोटे, है ना, छोटे जो क्वेश्चन है उनको टारगेट तो करना ही है। ठीक है, जितने हो सके उतने छोटे क्वेश्चन, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में भी काम में आ जाएंगे और जेड के जो एग्जाम होगा वहां पर भी आपके बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आपको इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन वन लाइनर टाइप में अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमारे नंबर है इन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो 7023263282। तीनों सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, एग्री केमिस्ट्री एंड एग्री बायो, इन तीनों के आपको क्या मिल जाएंगे? वेरी शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, है ना। मतलब टोटली पूरी बुक को हमने क्या कर लिया? वन लाइनर, जो वन लाइनर फॉर्म में इसको क्या कर लिया? कन्वर्ट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो, जहां 250 पेज की बुक पढ़ने में थोड़े से झिझक होती है या फिर हमें नींद आने लगती है, तो वहीं आप 30-35 पेज के पीडीएफ को पढ़कर क्या कर सकते हो, जितने भी वन लाइनर एमसीक्यू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको क्लियर कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप ये नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो? फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आप अपना नाम, स्कूल का नाम और जगह का नाम, ठीक है, ये तीनों टाइप करके आपको कौन से वन लाइनर चाहिए, एग्रीकल्चर के चाहिए या एग्री केमिस्ट्री के चाहिए या एग्री बायो के चाहिए, ठीक है, आप मैसेज भेज दीजिए। हमारी टीम के द्वारा एक दिन या अगले दिन में ही आपको ये सब प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 की। तो चैप्टर नंबर 8 में एमसीक्यू आ रहा है आपका 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में कितने एमसीक्यू आ रहे हैं? 1। और वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी कितना आ रहा है? 1। ठीक है, वेरी शॉर्ट 1 आ रहा है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आ रहे हैं कितने? 1। तो टोटल नंबर हो गए 3 हो गए और कितने मार्क्स के होंगे? ये 1 मार्क्स का हो गया, ये भी 1 मार्क्स का हो गया। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया चैप्टर नंबर 8? 2 मार्क्स का हो गया। चैप्टर नंबर 8 कितने मार्क्स का हो गया? 2 मार्क्स का हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में जो एमसीक्यू है वो आ रहा है 1, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं वो भी आ रहा है 1। चैप्टर नंबर 9 में 1 फिल इन द ब्लैंक्स और 1 एमसीक्यू आ रहा है और 1 आ रहा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कितने? 1 आ रहा है। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 3। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? 1 ही, 3 मार्क्स का है। और फिल इन द ब्लैंक्स है वो कितने मार्क्स का? आधा। और एमसीक्यू आधा, ये मिला के हो गया 1 मार्क्स। तो टोटल ये 9th नंबर चैप्टर है वो कितने मार्क्स का हो गया? 4 नंबर का। कितने मार्क्स का हो गया? 4 नंबर का आपका 9th नंबर चैप्टर है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 10 में जो एमसीक्यू है वो 1 आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी 1 आएगा और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी कितना आएगा? 1 आएगा। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, 1 एमसीक्यू, 1 फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वेरी शॉर्ट और 1 आ जाएगा आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जो वेरी लॉन्ग, किसकी बात कर रहे हैं अपन? वेरी लॉन्ग या फिर ऐसे टाइप 4 नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चन आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। और चैप्टर नंबर 10 कौन सा है? आपको याद ही होगा, फलोत्पादन का। जितने भी टोटल फ्रूट्स हैं उनके बारे में। वही सेम इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन बनने वाला। हो सकता है साइंटिफिक नाम पूछ ले, हो सकता है वैरायटी पूछ ले, हो सकता है वो उसकी फैमिली पूछ ले। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। और कितने नंबर के होंगे? ये 1 नंबर,
ये 1 नंबर, ये 4 नंबर। तो ये जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है भाई। जो 10 नंबर चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें एक तो आएगा आपका एमसीक्यू, एक है फिल इन द ब्लैंक्स और एक है वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 में एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक वेरी शॉर्ट और एक आ जाएगा आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप, जिसको अपन कहते हैं दीर्घात्मक क्वेश्चन, ये आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 4 और कितने मार्क्स का हो गया? ये 1 मार्क्स का हो गया दोनों को मिलाकर। वेरी शॉर्ट ये भी 1 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स। तो टोटल नंबर कितने हो गए? ये कितने नंबर का चैप्टर हो गया? 5 नंबर का ये चैप्टर हो गया। चैप्टर नंबर 11 कितने मार्क्स का हो गया? 5 मार्क्स का हो गया। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 12 की, तो जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें आएगा एक तो फिल इन द ब्लैंक्स और एक आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा एक और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा एक। टोटल नंबर है क्वेश्चन हो गए 2 और कितने मार्क्स का हो गया? फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपके 1.5 और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया 1 and 1/2। तो टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन, टोटल कितने नंबर का ये हो गया आपका चैप्टर? 2 नंबर का। जो चैप्टर नंबर 12 है वो कितने मार्क्स का हो गया आपके? 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, कितने मार्क्स का हो गया? 2 मार्क्स का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, इन तीनों चैप्टरों की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13, इसमें जो एमसीक्यू आएंगे इस चैप्टर में से वो आएंगे 2। कितने आएंगे? 2। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो आएगा 1। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो आएगा 1। ठीक है, और एक आ जाएगा शॉर्ट और एक आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे? 1 और एक आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन। कितने नंबर्स का हो गए? 1 नंबर, 1.5, 1/1.5। ठीक है, और ये हो गया 3 नंबर का। तो 3, 2 5 और 1 6। तो जो चैप्टर नंबर 13 है वो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14। इसमें से कितने एमसीक्यू आने वाले हैं भाई? अगर एमसीक्यू की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 में से कितने एमसीक्यू आएंगे? 2। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो कितने आएगा? 1 आ जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें आएंगे शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चनों की बात करें वो आ जाएंगे आपके 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 3, 2 5 और 1 6 क्वेश्चन हो गए। और कितने मार्क्स के होंगे? तो एमसीक्यू हो गया 1 मार्क्स का, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया 1.5 का, और शॉर्ट टाइप अगर एक शॉर्ट टाइप है 1.5 नंबर का तो 3 कितने होंगे? और 3 हो गए आपके 4.5 नंबर के। कितने हो गए? 4.5 नंबर के। 4.5 और एक 5 और एक 6 नंबर। तो जो आपका चैप्टर नंबर 14 है वो भी कितने नंबर मार्क्स का है? 6 नंबर का। ठीक है, 6 मार्क्स का है चैप्टर नंबर 14। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 15, लास्ट चैप्टर है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें तो आएगा एक आपका एमसीक्यू आएगा वो आएगा 1, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो भी आएगा 1, और वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपका 1। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 3, और ये हो गए 1 मार्क्स के और ये हो गया 1 मार्क्स का। तो आपका जो चैप्टर नंबर 15 है वो कितने मार्क्स का हो गया? 2 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट इसका भी आप क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैंने 1 से लेकर 15 एग्रीकल्चर के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक के सभी के बारे में बता दिया कि भाई कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको भी क्या करना है, ब्लूप्रिंट की कॉपी निकाल सकते हो
और ये वीडियो देख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आती है समझने में कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है एग्रीप्रो जोधपुर। क्या नाम है? एग्रीप्रो जोधपुर। उस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7023263282। इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम तो क्या होगी, आपको अगर वन लाइनर, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के आपको अगर वन लाइनर की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, कहां से हो आप, अपनी स्कूल का नाम लिखना है, और आप कहां से हो, आपका एड्रेस। फुल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये बता सकते हो आप कहां से हो, बालेश्वर से हो, कैरू से हो, या फिर जोधपुर सिटी से हो, कहां से हो, ठीक है। और आपको मैसेज करना है कि वन लाइनर, कौन सा सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर के वन लाइनर चाहिए, एग्री केमिस्ट्री के वन लाइनर चाहिए, या फिर एग्री बायो के आपको वन लाइनर चाहिए। क्योंकि जो आपने अभी हमने इसके बारे में देखा तो जो छोटे क्वेश्चन है वो ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट्स करके बताना है, और आपके किस तरीके से ये काम आने वाली है क्लास ये भी बताना है, और इन फ्यूचर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं कक्षा 12 के लिए वो भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिला तो हम जल्द ही एक प्रैक्टिस सेशन लाएंगे क्लास 12 वालों के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।